अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पाक जब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको उसके इंटरफेस के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन दिया था। ये बताया था कि फ़ाइल को किस तरह से सेव करते हैं, वर्ड को किस तरह से ओपन करते हैं, स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम होम टैब को कंप्लीट करेंगे और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि तमाम न्यू जॉब अपडेट्स और इस तरह की बेनिफिशियल वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन करना है एमएस वर्ड को। ये हमारे पास एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो गया है। तो इसमें हमने जो है वो आज डिस्कस करना है होम टैब को कंप्लीट। मैंने आपको बताया था कि जिसमें टैब शो होते हैं उसको मेन्यू बार कहते हैं। इसमें सबसे पहले हमने होम टैब को आज कवर करना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम कुछ भी इस पर एडिटिंग या फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए पैराग्राफ जो है वो इंसर्ट करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। तो उससे जो है वो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे और वो मैंने इंसर्ट कर ली है। इसमें आपकी मर्ज़ी, आप कितने इंसर्ट करना चाहते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप कुछ भी अप्लाई करते हैं, चाहे आप उसको बोल्ड करें, इटैलिक करें, कोई भी काम परफॉर्म करें, आपका वो काम तब होगा जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जितना आप सिलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई होगा, जो सिलेक्ट नहीं होगा उस पर अप्लाई नहीं होगा, चाहे आप सारा सिलेक्ट कर लें या थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर लें। सबसे पहले जो है वो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कट का। ये क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें पहला पैराग्राफ जो है वो कट हो चुका है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। उसके लिए भी हमें इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी कर लिया। इसको हम कंट्रोल-C के साथ भी कॉपी कर सकते हैं। अब ये कॉपी हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या यही पैराग्राफ कॉपी हुआ है। टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स किससे स्टार्ट हो रहा है। हम जाएंगे नीचे और हम जो है वो इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल-V से भी कर सकते हैं और यहाँ पे देखें पेस्ट का ऑप्शन है, इस पे करेंगे तो ये देखें टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली। ये वही है जिसको हमने अभी कॉपी किया था और अब हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया है। ये है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। इसका क्या काम होता है, इसमें यह कि अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, यानी इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको बोल्ड किया हुआ है, टैली किया हुआ है, इसके अलावा कोई भी काम किया हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको हम अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे सेम एज इट इज़ अप्लाई करें, तो पहले हम उसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने करना होगा उसको मज़ीद सिलेक्ट कर लेंगे। मैं आपको लास्ट पे बता दूंगी जब हम अपने डॉक्यूमेंट पे जो है वो सारी चीज़ें अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ किया नहीं तो ये जो है वो नहीं आप देख सकते। उसके बाद आता है फ़ॉन्ट वाला पोर्शन हमारे पास। इसमें है कैलिब्री बॉडी। यहाँ से हम अपने फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से हम इतना ले लेते हैं, इसको ऐसे करते हैं और यहाँ से इसको किया सिलेक्ट। यहाँ से हम इसकी राइटिंग को चेंज करते हैं। ये देखें नज़र आ रहा है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा पेपर में आता है कि एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कितना होता है, 8 से 72 तक। स्मॉलेस्ट 8 है और जो वो लार्जेस्ट 72 है। इससे ज़्यादा अगर हमने करना है तो वो यहाँ पे हम लिख के कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वो यही है। ठीक है, इसको हम इतना कर लिए, हमने 16 पे रखते हैं। अब यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, ये बोल्ड है, ये देखें बोल्ड हो गया। ये इटैलिक है, यहाँ से इटैलिक होगा। यहाँ ये अंडरलाइन है, हम अपनी मर्ज़ी से उसको कर सकते हैं। अगर हमने इसको स्ट्राइक थ्रू करना है, यानी कि इसके दरम्यान में एक लाइन लगानी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको नहीं कर रही। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं शॉर्ट, ताकि इसको थोड़ा सा हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करके अच्छे से इस पे जो है वो तमाम चीज़ें अप्लाई कर सकें। ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा, यहाँ से डिक्रीज़ होगा। ये है फ़ॉन्ट स्टाइल। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी लुक दे सकते हैं, किसी भी कलर में, लेकिन अभी मैं इसको जो है वो ब्लैक ही रखूँगी। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो है वो कलर दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है हाईलाइट। इससे जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम टेक्स्ट को नीचे से ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ से इसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर।
इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है वो हम इसका जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, ये वाला, और इसको कर रही हूँ यहाँ से बोल्ड, ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए और हमें नज़र सही से आ जाए। ठीक है, ये है अंडरलाइन करने के लिए, यानी कि हाईलाइट करने के लिए। इसको जो भी टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाएगा। टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लैक ही है। इसमें टेक्स्ट का कलर चेंज होगा जो भी हमने लिखा है। इसके बाद है यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। मैं इतना ही सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि ऊपर वाली ख़त्म ना हो। वो ख़त्म हो गई। इसको अलग से कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ से ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ वाला पोर्शन। इसमें ये बुलेट्स हैं। बुलेट्स को इजी वर्ड्स में बताऊं तो जैसे आप किसी भी चीज़ को पॉइंट्स के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो इसमें वो चीज़ अप्लाई होती है। यहाँ से हम टेक्स्ट ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली हर चीज़ समझ आ सके। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाला कर रही हूँ। और नेक्स्ट ये भी वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग में है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं, यहाँ पे ये इस तरह से है, यहाँ ABC में है, यहाँ स्मॉल में है। तो इसके बाद आते हैं इसके ऊपर। ये है कि किसी एक क्वेश्चन के ज़्यादा पोर्शंस होते हैं तो ये उस हिसाब से है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है आप इस पर कौन सा अप्लाई करते हैं। इसके बाद है यहाँ पे अलाइनमेंट का होता है कि कौन सा जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये हमारा टेक्स्ट है। फिलहाल इस पे जो हमने अलाइनमेंट अप्लाई की हुई है वो है लेफ्ट अलाइनमेंट। आगे बताती हूँ, आपको इजीली पता चल जाएगा। उसके बाद है सेंटर अलाइनमेंट। इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल है। जो टेक्स्ट एक्स्ट्रा था वो दरमियान में आ गया। इधर से है राइट अलाइनमेंट कि राइट से सारे इक्वल हो गया, जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो इस साइड पे है। ठीक है, इसके बाद है जस्टिफाई। इसमें जो है वो तमाम चीज़ें बराबर ही होती हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट इतना है तो इसलिए ये इसी के अंदर है, ना तो ये दरमियान में है ना ये इस साइड पे है। तो इसके साथ है हमारे पास लाइन स्पेसिंग कि हम अपनी लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस रखना चाहते हैं। ये आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा कि जो है वो इसमें किस तरह से लाइंस जो है वो स्पेस इंक्रीज हो रही है। हम इसको 1.15 पे रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे है, ये भी वही चीज़ है, लेफ्ट अलाइन राइट अलाइनमेंट। ठीक है, इसको भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सॉर्ट कि अगर आप लोगों ने किसी चीज़ को तलाश करना है, किसी चीज़ को तरतीब देनी है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप उसको यहाँ से तरतीब दे सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे शेडिंग वाला पोर्शन आता है। अब यहाँ पे जब शेडिंग अप्लाई करेंगे तो आपको एक चीज़ कंफ्यूज करेगी हाईलाइट में और शेडिंग में। यहाँ से पहले हम इसको शेड कर लेते हैं। ये कोई और कलर सेलेक्ट करते हैं तो अजीब सा लग रहा है। ये किया हमने इसको शेड, और यहाँ पे अब हम इसको करते हैं हाईलाइट ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। सॉरी, ये टेक्स्ट का कलर हमने चेंज कर दिया है। इसको करते हैं ब्लैक और यहाँ से हाईलाइट होगा। ये देखें, अब जो शेडिंग है ना उसके दरम्यान में कोई किसी किस्म की स्पेस नहीं होगी। जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो उसको सारे को शेड कर देगा एक ही कलर में। लेकिन जो हाईलाइट है वो आपका जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है जस्ट वहीं से जो है वो उसको हाईलाइट करेगा, और दरमियान में लाइनिंग जो है वो जगह है स्पेस, उसको उसने वैसे ही छोड़ दिया। तो ये डिफरेंस है लाइनिंग में और स्पेसिंग में। इसके बाद आता है हमारे पास बॉर्डर्स का ऑप्शन। इसको हम यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर किसी चीज़ पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, ये बॉटम बॉर्डर हो गया, ये टॉप बॉर्डर हो गया। इसके बाद हम लेफ़्ट बॉर्डर लगाते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं राइट बॉर्डर। उसके बाद हम लगाते हैं ऑल बॉर्डर्स नहीं, इनसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से यहाँ भी बॉर्डर लगाए, यहाँ भी और यहाँ पे भी। आप अपनी किसी भी चीज़ को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो आप जो है वो यहाँ से इजीली लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हेडिंग, ये स्टाइल्स वाला पोर्शन। इसमें हम अपने राइटिंग के स्टाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट के टोटली स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो हम अपनी बुक्स में हेडिंग वगैरह बनाते हैं वो भी जो है वो हम यहाँ से ही बनाते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इतना टेक्स्ट हमने थोड़ा सा अलग कर लिया ताकि हम इसको हेडिंग के उसमें बना सकें। ये देखें, ये एक हेडिंग बन गई इस पर, और यहाँ से हम बनाते हैं सेकंड वाली। ये देखें,
इसका एक काम तो ये है कि हमने हेडिंग बना ली। दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट इंसर्ट में एक ऑप्शन आएगा, उसमें जो है वो फ़र्ज़ करो हम कोई बुक लिख रहे हैं, उसमें हमने किसी पैराग्राफ को सर्च करना है, उसमें हम अपने हेडिंग, अगर हम यहाँ से हेडिंग बनाएंगे तो उसको हम अपने हेडिंग नेम्स के साथ सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स को स्टाइलिश करने के लिए यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे किसी भी बुक या एंड के जो है वो कोई कोड लिखा हो, या फिर किसी ने कोई बात कही हो, किसी साइंसदान की लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं, उसको जो है वो हम इस तरह से यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी बुक टाइटल के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो है वो, यहाँ से आप अपनी राइटिंग और जो है वो स्टाइल दोनों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम अभी इसी तरह रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आगे है हमारे पास फाइंड का ऑप्शन, यानी कि फाइंड के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कोई चीज़ हमने तलाश करनी है तो वो हम यहाँ से करेंगे। फर्ज करें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पावरफुल लिखा हुआ है। पावरफुल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ, तो जो मैं सर्च करूँगी वो जहाँ जहाँ होगा वहाँ से वो हाईलाइट हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास रिप्लेस, यानी कि अगर आपने कोई लफ्ज़ लिखा हुआ है उसको आप किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो लिखेंगे। यहाँ पे थीम्स लिखा हुआ है, हम थीम्स को रिप्लेस करते हैं। जिसको रिप्लेस करना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे रिप्लेस करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। यहाँ हम इसकी जगह कर देते हैं फॉन्ट, FONT। अब यहाँ पे वो दो ऑप्शन दे रहा है, एक है रिप्लेस और एक है रिप्लेस ऑल, यानी कि आपने जिसको सिलेक्ट किया है सिर्फ उसको रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस ऑल यानी सबको रिप्लेस करना है, तो हम सबको करेंगे। ये देखें, यस, उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट में 16 दफ़ा आया ये रिप्लेस का ऑप्शन, 18 दफ़ा, तो वहाँ पे उन्होंने कर दी है। ठीक है, ये देखें, यहाँ भी फॉन्ट आ गया, यहाँ भी फॉन्ट आ गया, और नीचे भी डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे हमारे पास जो है वो थीम्स का वर्ड था वहाँ से जो है वो फॉन्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद ही सिलेक्ट का ऑप्शन, हम यहाँ से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, और यही था बस इसमें। और इसके बाद फॉर्मेट पेंटर का मैं जो है वो आपसे कहा था कि एंड में बताऊँगी, और फॉर्मेट पेंटर से पहले भी एक चीज़ है यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। फर्ज करो हमने लिखना है फर्स्ट, ठीक है, इसका यूज़ जो है वो मैथमेटिक्स में भी होता है और उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 1, इसके ऊपर हमने लिखना है तो हम इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे और ये देखें आ गया ना। लेकिन अगर हम सिंपली इसको लिखते हैं इसको सिलेक्ट किए बगैर, तो वो देखें वो इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट का काम। अगर हमने बेस में कुछ लिखना है, नीचे लिखना है, जैसे y के साथ लिखा होता है x2 y2, ये x लिखा हमने, इस पे गए, यहाँ पे इसको कर दिया 2। ठीक है, दोबारा से इसको इस पे क्लिक किया, वो फिर से सही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे लगाया y के नीचे पे हमने 2 लिखना है तो वो हम लिखेंगे यहाँ से 3 4 5 जो भी लिखना है आप यहाँ से लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 ही है। तो ये था फ्रेंड्स जो है वो हमारा आज होम टैब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंसर्ट टैब को जो है वो आपके साथ एक एक चीज़ को शेयर करूँगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।